दोस्तों, क्या आपको पता है आपके बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा हर दिन कम होता जा रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, बट इट्स फाइनेंशियल रियलिटी। जरा सोच कर देखो, आपने अपने किचन में एक डब्बा रखा है जिसमें 100 का नोट है। एक साल बाद उस डब्बे में 100 ही रहेगा, लेकिन जो चीज आज आप 100 में खरीद रहे हो, एक साल बाद वो 106 का हो जाएगा। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। आपका सेविंग अकाउंट आपको मुश्किल से 2.5% से 3% का इंटरेस्ट देता है, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन एवरेज 5% से 6% रहता है। इसका मतलब है हर साल आप अपने पैसे की परचेसिंग पावर का लगभग 3% लूज कर रहे हो। बैंक में पैसा सेफ तो है, लेकिन वो ग्रो नहीं हो रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक मेंटोर की तरह एक ऐसी जगह बताऊंगी जहां पैसा बैंक जितना ही सेफ रहेगा, लिक्विडिटी भी वैसी ही होगी, लेकिन रिटर्न बेहतर मिलेंगे। मैं बात कर रही हूँ लिक्विड फंड की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लिक्विड फंड क्या है। सिंपल भाषा में बताऊं, लिक्विड फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है जो अपना पैसा बहुत ही शॉर्ट टर्म और हाई सेफ्टी वाली जगह पर इन्वेस्ट करता है। इसे आप एक स्मार्ट डिजिटल पिगी बैंक समझ सकते हो, जैसे सेविंग बैंक। सेविंग अकाउंट में आप जब चाहे पैसा डालते हो और निकालते हो। लिक्विड फंड भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बैंक आपका पैसा आगे लोन्स देने के लिए यूज करता है, जबकि लिक्विड फंड आपका पैसा गवर्नमेंट और बड़ी टॉप रेटेड कंपनीज जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, टाटा को बहुत छोटे समय के लिए मैक्सिमम 91 डेज के लिए उधार देता है। यहाँ मार्केट रिस्क इक्विटी फंड के मुकाबले नेलिजिबल होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी में होती है। सबसे पहला सवाल, रिटर्न कितना मिलेगा? सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट आजकल फ्लैट है, अराउंड 3%, और कुछ बैंक 6% तक ऑफर करते हैं। पर उनकी कंडीशन होती है कि आपको 10 से 20 लाख का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। लिक्विड फंड में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। आप इनकी हिस्ट्री देख सकते हो। लिक्विड फंड ने 5.5% से 7.5% तक का रिटर्न दिया है। अगर आप 5 लाख बैंक में रखते हो तो साल के एंड में आपको शायद 15,000 रिटर्न मिले, लेकिन वही पैसा लिक्विड फंड में आपको 30,000 तक का रिटर्न दे सकता है। सीधा सीधा डबल का फायदा, बिना किसी एक्स्ट्रा रिस्क के। तो दोस्तों, लिक्विड फंड का मतलब ही यही है कि जब चाहे कैश में कन्वर्ट कर लो। पहले लोग डरते थे कि म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने में लगभग 2 से 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन अब ज्यादातर लिक्विड फंड इंस्टेंट रेडिम्पशन की फैसिलिटी है। इसका मतलब है कि आप मोबाइल ऐप पर रेडीम बटन दबाइए, 30 मिनट के अंदर आपका पैसा अप टू 50,000 पर डे और 90% ऑफ टोटल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और बाकी का पैसा अगले वर्किंग डे T1 तक आ जाता है। तो इमरजेंसी के लिए ये उतना ही रिलायबल है जितना आप ATM कार्ड पे करते हो। सेफ्टी को लेकर हम इंडियन इन्वेस्टर हमेशा नर्वस रहते हैं। लिक्विड फंड्स सेफर क्यों हैं? इनका पोर्टफोलियो उठाकर देख लो। ये इन्वेस्ट करते हैं टी बिल्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। इससे ज्यादा सेफ पूरे देश में कुछ नहीं है। ये कोलैटरलाइज लोन होते हैं जो बैंक के बीच होते हैं। ये सिर्फ AAA या A1 रेटेड कंपनी इशू करती है। मान लीजिए मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आए, शेयर्स नीचे गिरे, बट लिक्विड फंड पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 30 या 90 दिन के लिए पैसा उधार दिया हुआ है। उन्हें उनका इंटरेस्ट फिक्स मिलना ही है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट के इन फ्लक्चुएशन से डर लगता है तो लिक्विड फंड आपका सेफ जोन है। ये पॉइंट ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है। अप्रैल 2023 से पहले डेप्ट फंड में इंडेक्शंस का बेनिफिट मिलता था, पर अब वो खत्म हो चुका है। अब रूल सिंपल है, नो होल्डिंग पीरियड बेनिफिट। आप 1 दिन के लिए रखो या 5 साल के लिए, लिक्विड फंड से होने वाला सारा प्रॉफिट आपकी टोटल इनकम में ऐड होगा। अगर आप 10% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो रिटर्न पर 10% टैक्स लगेगा। अगर आप 30% स्लैब में हैं तो 30% टैक्स
बैंक इंटरेस्ट पर हर साल टैक्स लगता है। लिक्विड फंड में टैक्स तभी लगता है जब आप पैसा विड्रॉ करते हो। जब तक पैसा फंड में है वो टैक्स फ्री कंपाउंड होता रहता है। इसे टैक्स डेफरल कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपको बैंक से आगे रखता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे। इन्वेस्ट करना आज के जमाने में ऑनलाइन शॉपिंग जितना आसान है। मैं पर्सनली अपस्टॉक यूज करती हूँ क्योंकि उनका इंटरफेस बहुत क्लीन है। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक का रेफरल लिंक प्रोवाइड करा दिया है, वहां से फ्री अकाउंट खोलिए। ऐप में नीचे इन्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, वहां म्यूचुअल फंड पर क्लिक करें। आपको टॉप रेटेड या लिक्विड कैटेगरी दिख जाएगी। फंड सिलेक्ट करते वक्त एक्सपेंसेस रेशियो देख लेना, जितना कम हो उतना अच्छा। आप 500 से भी शुरू कर सकते हो। ऑनलाइन टाइम सिलेक्ट करके अपना आइडियल कैश वहां मूव कर दो। आप अपनी रोजाना ग्रोथ देख सकते हो। अगर आपने इमरजेंसी फंड का एक हिस्सा सेविंग अकाउंट में रखा लेकिन एक्स्ट्रा सरप्लस को लिक्विड फंड में मूव करो। क्यों अपनी मेहनत की कमाई को महंगाई की वजह से कम होने देना है? बी स्मार्ट इन्वेस्टर, बी मेंटोर टू योर ओन मनी। अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपस्टॉक ज्वाइन करें और अपना पहला इन्वेस्टमेंट ट्राई करें। आप अभी अपना सरप्लस पैसा कहाँ रखते हो कमेंट में जरूर बताना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब